आज हमारी क्लास है BA द्वितीय वर्ष। विषय है सामान्य हिंदी और उप विषय है रेखा चित्र। यानी रेखा चित्र का अर्थ क्या होता है, रेखा पेपर में आता है। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, आपके पाठ्यक्रम में कौन सा रेखा चित्र है। तो आपके जो पाठ्यक्रम है इसमें गिल्लू रेखा चित्र है और लेखक का है महादेवी वर्मा। तो मैं सबसे पहले आपको रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ होता है चित्रकला या रेखाओं पर बने चित्र। वो विषय है आपका विषय रेखा चित्र। रेखा चित्र और आपके पाठ्यक्रम में कौन सा रेखा चित्र है, गिल्लू गिल्लू गिल्लू। क्या बच्चों, रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ होता है चित्रकला। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ होता है चित्रकला। चित्रकला या रेखाओं पर बने चित्र या रेखाओं पर बने चित्र या रेखाओं पर बने चित्र, ऐसे कह लीजिएगा। अब डॉक्टर नगेंद्र की रेखा चित्र के बारे में क्या कहा है। रेखा चित्र में रेखाओं पर मूर्त रूप अर्थात उतार चढ़ाव, दूसरे शब्दों में कथानक का उतार चढ़ाव आदि न हो, तथ्यों का मात्र उद्घाटन हो, उसे रेखा चित्र कहते हैं। साथ साथ आप लिख लीजिएगा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रेखा चित्र में रेखाएं हों, रेखा चित्र में रेखाएं हों पर मूर्त रूप अर्थात उतार चढ़ाव आदि न हो, अर्थात उतार चढ़ाव आदि न हो। दूसरे शब्दों में कथानक का उतार चढ़ाव आदि न हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कथानक का उतार चढ़ाव आदि न हो, दूसरे शब्दों में कथानक का उतार चढ़ाव आदि न हो, तथ्यों का मात्र उद्घाटन हो, तथ्यों का मात्र उद्घाटन हो, तथ्यों का मात्र उद्घाटन हो। और आपके पाठ्यक्रम में हम आपके चित्र समझ आ गया होगा कि रेखा चित्र और रेखा चित्र
चित्र का शाब्दिक अर्थ होता है, पेपर में कई बार आया है कि रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चित्रकला होता है, या कह सकते हैं रेखाओं पर बने चित्र। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रेखा चित्र में रेखाओं पर मुद्रू अर्थात उतार चढ़ाव आदि न हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कथानक का उतार चढ़ाव आदि न हो, तथ्यों का मात्र उद्घाटन हो, उसे रेखा चित्र कह सकते हैं। उसे रेखा चित्र कह सकते हैं। कह सकते हैं। ये क्या हो गया? अब तो आपने क्या उसको मिटा देते हो, इतना तो आप लिख ही गए होंगे। पेपर में आता है गिल्लू किसकी रचना है। ऐसा है पेपर में बेटा मैं दिखाऊंगी नंबर में गिल्लू किसकी रचना है। क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन गिल्लू किसकी रचना है। किसकी रचना है। गिल्लू किसकी रचना है, तो उत्तर में लिखेंगे गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है। गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है। उत्तर में गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है। गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद गिल्लू हिंदी गद्य साहित्य की किस ग्रंथधा में लिखा गया है। क्वेश्चन बनता है नंबर 2, क्वेश्चन संख्या 2। गिल्लू हिंदी गद्य साहित्य की गिल्लू हिंदी गद्य साहित्य की किस ग्रंथधा में लिखी गई है। गिल्लू हिंदी गद्य साहित्य की इस गद्य विधा में लिखी गई है। तो उत्तर में लिखेंगे गिल्लू हिंदी गद्य साहित्य की रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचना है। गिल्लू हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा में लिखी गई रचना है। तो उत्तर में लिखेंगे गिल्लू हिंदी गद्य साहित्य की रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचना है। रेखा चित्र गद्य विधा में लिखी गई रचना है। लिखी गई रचना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गिल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्लू रेखा चित्र गिल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में गिल्लू रेखा चित्र
महादेवी वर्मा की इस पुस्तक में संकलित है। इस पुस्तक में संकलित है, तो उत्तर में है, इसका उत्तर है बिलू रेखाचित्र महादेवी वर्मा की पुस्तक मेरा परिवार में संकलित है। बिलू रेखाचित्र गिल्लू रेखाचित्र महादेवी वर्मा की पुस्तक महादेवी वर्मा की पुस्तक मेरा परिवार में मेरा परिवार में संकलित है। संकलित है। इसके बाद में गिल्लू किसका नाम है? क्वेश्चन बनता है, गिल्लू किसका नाम है? गिल्लू किसका नाम है? नाम है। उत्तर में लिखेंगे गिल्लू गिलहरी के बच्चे का नाम है। गिल्लू किसका नाम है? गिल्लू गिलहरी के बच्चे का नाम है। गिल्लू गिलहरी के बच्चे का गिल्लू गिलहरी के बच्चे का नाम है। गिल्लू गिलहरी के बच्चे का नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सोहनजू की कली को देखकर महादेवी वर्मा को किसका स्मरण हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सोहनजू की कली को देखकर महादेवी वर्मा को किसका स्मरण हो गया? मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, तो आप ये लिखिएगा साथ ही साथ। सोहनजू की कली को देखकर महादेवी वर्मा को किसका स्मरण हो गया? सोहनजू की कली को देखकर महादेवी वर्मा को इसका स्मरण हो गया। सोहनजू की कली को देखकर महादेवी वर्मा को किसका स्मरण हो गया? इसमें तो लिखेंगे उत्तर में, सोहनजू की कली को देखकर महादेवी वर्मा को गिल्लू का स्मरण हो गया। सोहनजू की कली को देखकर महादेवी वर्मा को गिल्लू का स्मरण हो गया। गिल्लू का स्मरण हो गया। गिल्लू का स्मरण हो गया। साथ ही साथ में लिखते चलिएगा। यह आपका क्वेश्चन है, यह आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा परिवार रेखाचित्र किस पुस्तक में
संकलित है, जी मैंने आपको करा दिया। पद के साथ ही रेखा चित्र इसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद के साथ ही रेखा चित्र, पद के साथ ही रेखा चित्र क्वेश्चन है, पद के साथ ही रेखा चित्र के लेखक कौन है? पद के साथ ही रेखा चित्र के लेखक कौन है? कौन है? उत्तर लिखेंगे, पद के साथ ही रेखा चित्र के लेखक महादेवी वर्मा हैं। पद के साथ ही रेखा चित्र के लेखक पद के साथ ही रेखा चित्र के लेखक महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में साहित्यकारों के चित्र खींचे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में साहित्यकारों के चित्र खींचे हैं? महादेवी वर्मा ने अपने किस पुस्तक में, नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में साहित्यकारों के चित्र खींचे हैं? साहित्यकारों के चित्र खींचे हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक, महादेवी वर्मा ने किस क्वेश्चन करते हैं, महादेवी वर्मा ने अपने किस पुस्तक आए हुए हैं, अपने किस पुस्तक में, अपने किस पुस्तक में साहित्यकारों के चित्र खींचे हैं, तो उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा ने अपनी पुस्तक पद के साथी ने साहित्यकारों के चित्र खींचे हैं। महादेवी वर्मा ने उत्तर लिखेंगे। महादेवी वर्मा ने अपनी पुस्तक पद के साथी में, पुस्तक पद के साथी में साहित्यकारों के चित्र खींचे हैं। साहित्यकारों के चित्र खींचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महादेवी वर्मा ने इस पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने इस पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका का संपादन किया था। महादेवी वर्मा ने इस पत्रिका का संपादन किया था।
या हाँ। तो उत्तर में लिखेंगे महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था। उत्तर महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्रिका का महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था। लिख लीजिएगा साथ के साथ। माटी की मूर्तें रेखा चित्र लेके कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो उत्तर में लिखेंगे माटी की मूर्तें रेखा चित्र लेखक रामकृष्ण बेनीपुरी जी हैं। माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक रामकृष्ण बेनीपुरी जी हैं। आज की कार्यक्रम वो आपकी क्लास समाप्त होती है। उसके बाद कल आपको